दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 10 की सेकंड चैप्टर है बायोबेस से। और ऐसे आप अगर उसमें देखेंगे तो 7th चैप्टर में NCERT बुक में आपका दिया हुआ है। बायोबेस से बात करें तो वो सेकंड चैप्टर है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी चीज़ें जो पढ़नी थी, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लांट्स के अंदर भी देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कौन कौन सी रीजन काम करते हैं इसमें। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में देख रखी है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स इन प्लांट, यानी कि प्लांट को मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं, क्या कौन से हार्मोन का क्या काम होता है, इन सारी चीज़ों को आज ब्रीफली देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, ये पॉइंट जो है ये आपके एग्जामिनेशन बेस से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ना केवल 10th में बल्कि हर तरह के जितनी भी क्लासेस हैं या जितने तरह के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके SSC हों या फिर आपके GD की क्लासेस, जितनी भी तरह के आपके एग्ज़ाम्स लेती हैं सरकार, छोटी मोटी या फिर हाई लेवल की, जितनी भी क्लासेस एग्ज़ाम्स में, हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से एक ना दो क्वेश्चन आता ही है। तो मैं हर किसी से आग्रह करूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरी तरह से देखें, फुल बिना स्किप किए देखें, क्योंकि यहाँ पे बोला गया एक एक वर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, जहां आपको हर रोज़ नॉलेजेबल पोस्ट के थ्रू आपको क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है। और हाँ, यदि आपके मन में किसी भी तरह का स्टडी से रिलेटेड सवाल हो या फिर किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको हर सवाल के जवाब भेज सकूँ। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स इन प्लांट। आखिर हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर किस तरीके से वर्क करते हैं, कितने तरह के ये हार्मोन्स होते हैं और क्या क्या इनके वर्क होते हैं, इनके बारे में आज की क्लास हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स इन प्लांट। तो देखिए, हार्मोन्स इन प्लांट की बात करें तो इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट और हार्मोन तो हार्मोन हो गया। तो प्लांट के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन क्या कहलाया? फाइटो हार्मोन, ठीक है। अब ये फाइटो हार्मोन जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट्स हार्मोन या फिर हार्मोन्स इन प्लांट, जो भी नाम दीजिए आप इसको, तो ये 5 तरह के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, इनका काम क्या है, ये कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ब्रीफली जानने वाले हैं। तो देखिए, ये अगर फाइटो हार्मोन्स की बात करें तो ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों में ये मदद करते हैं। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि पूरे बॉडी पे कंट्रोल कैसे बना रहा है। तो प्लांट्स के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम तो पाया नहीं जा रहा था कि वो हमारी तरह काम करेंगे। हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं और इन हार्मोन्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी अभी फिलहाल हम प्लांट्स के हार्मोन्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस, यानी कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स में, चूंकि प्लांट्स के हैं तो फ्लावर्स बनेंगे, तो फ्लावर्स के बनने में या फिर राइपिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर भी ये हार्मोन्स का अपना अपना भागीदारी होता है। तो ये पांचों कौन कौन से हैं हार्मोन्स, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है वो कौन सा है? ऑक्सीन। ये कहाँ पाया जाता है इसकी बात करें अगर, तो देखिए सबसे पहले हम इसके नोट को पढ़ लें। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ग्रोथ यानी कि ये ग्रोथिंग में मदद करेगा, प्लांट को छोटे से बड़ा होने में मदद करेगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन इलॉन्गेशन ऑफ सेल, यानी कि ये सेल को डिवीजन करने में नहीं, सेल को लंबे होने में मदद करता है। अगर छोटा सा सेल है तो सेल को लंबा होने में मदद करेगा। सेल डिवीजन में मदद नहीं करता, सेल इलॉन्गेशन में मदद करता है, ठीक है। इट फॉर्म्स इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्लांट जहाँ से बढ़ते हैं, जिस भी एरिया से, चाहे वो साइड से, वो मतलब ऊपर की ओर जब वो बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, कौन? ऑक्सीन हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? लाइक टिप ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स के जो किनारे वाला इलाका होता है वहाँ पे पाए जाएंगे। टिप ऑफ द ब्रांचेस, यानी कि ब्रांच का किनारे जो इलाका होता है जहाँ से, जिसको फुनगी बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो जहाँ से कलियाँ खिलती हैं, तो वो इलाका जो होता है वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है,
ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्यों, वो भी हम बताते हैं अभी इस वीडियो पिक्चर के माध्यम से। तो देखिए ये आपका प्लांट का पिक्चर हो गया। अब ये प्लांट कहाँ से बढ़ता है, देखिए ये वाला जो एरिया होता है रीजन, यहीं से ये प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो अक्सर इन्हीं पॉइंट्स पे ये पाए जाएंगे, ठीक है। या फिर लिव्स का जो ये इलाका है, जो किनारे वाला इलाका है जहाँ से लिव्स बड़ा हो रहा है ना, तो इन इलाकों पे पाया जाता है कौन, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो भी ग्रोथ पार्ट है अपने प्लांट के, इन सभी पे पाया जाएगा ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। और ये सबसे पहला हार्मोन है जिसे प्लांट के अंदर ढूंढा गया था, याद रखिएगा। ऑक्सिन इज द फर्स्ट हार्मोन दैट इज फाउंड इन प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला सबसे पहला जो ढूंढा गया था वो ऑक्सिन को ही देखा गया था। उसके बाद सेकंड वन जो है वो है जिबरलिन। जिबरलिन कहाँ पाया जाता है भाई, तो ये भी इलोंगेशन में ही मदद करता है, लेकिन किसके इलोंगेशन में, ये लीव्स में नहीं पाया जाएगा, ये आपके फ्रूट्स में नहीं पाया जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है भाई, तो ये पाया जाता है आपके स्टेम के अंदर, जिबरलिन, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, स्टेम इलोंगेशन में मदद करता है। तो कहाँ पाया जाएगा, ये भी हम पिक्चर के माध्यम से देख लें। तो ये पाया जाएगा जो ये इलाका है आपका, ये वाला जो बीच का इलाका है, यानी कि स्टेम जो आपको दिख रहा है, इसी स्टेम के अंदर ये जिबरलिन जो है ये पाया जाता है, जो कि प्लांट को बढ़ने में मदद करता है। क्लियर हुआ। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, स्टेम हार्मोन है, स्टेम के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन है। क्लियर है। अब कहता है कि ये जर्मिनेशन में भी मदद करते हैं। अब जैसे किसी भी, अगर मान लीजिए कि जैसे कोई सीड है, चने का सीड है, अब उसको किसी नमी युक्त जो इलाका है वहां पे मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे अंकुरन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस जर्मिनेशन में भी मदद करेगा कौन, जिबरलिन। तो चूंकि अब ये देखिए जर्मिनेशन में मदद कर रहा है, स्टेम को इलोंगेटेड होने में मदद कर रहा है, साथ ही ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्टेम एरिया वेयर लिव्स ग्रो। लिव्स ग्रो करने का मतलब हो गया आपका, देखिए ये वाला एरिया जहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ से लेके ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हुआ, ये क्या है, स्टेम है ना। तो इसी में ये एरिया भी आ रहा है, तो इसको बनाने का काम कौन करेगा, इसके ग्रो के लिए कौन काम करेगा, इसमें भी जिबरलिन ही यूज होता है, ठीक है। तो ये जहाँ से लीव्स ग्रो हो रहे हैं, लीव्स के ब्रांचेस निकल रहे हैं, इन एरियाज में भी ग्रोथ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जिबरलिन पे ही होती है। अब देखिए कि क्या हो रहा है, सेल स्टेम इलोंगेटेड हो रहा है, जर्मिनेशन में भी क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है उसकी, साथ ही साथ जो लिव्स एरिया जो ग्रो कर रहा है वहां पे भी ग्रोथ हो रही है। तो किस तरह का हार्मोन होगा, ये भी क्या है, ग्रोथ हार्मोन ही है, ठीक है। थर्ड वन जो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है, यानी कि सेल्स को बढ़ाना। अब जैसे अब शुरुआत में आपने देखा कि पहले लीव्स बना, लिम्स के बाद ब्रांचेज बने, ब्रांचेज के बाद सॉरी सबसे पहले जो अंकुरन फूटा, वहां से आपके रूट और स्टेम बने, स्टेम से फिर ब्रांच बने, ब्रांच से लीव्स बने, फिर उनमें फ्लावर्स के लिए फिर जाके फ्रूट बना। तो धीरे धीरे इसमें सेल डिवीजन भी तो हो रहा है ना। तो इस सेल डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन, चूंकि उसमें तो और चीजें हैं ही नहीं, प्लांट्स के अंदर तो केवल हार्मोन्स ही सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो ये करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ऑफ सेल इन प्लांट, यानी कि ये प्लांट के अंदर सेल के इंक्रीजमेंट को बढ़ावा देने का काम करता है। देखिए साइटोकाइनिन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल डिवीजन का काम करेगा, ठीक है। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। मैंने पहले भी आप लोग को जब सेल पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया है आप लोगों की, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल होता है, और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। तो साइटोकाइनिन यानी कि सेल डिवीजन में जो हेल्प करेगा वो हार्मोन क्या कहलाएगा, साइटोकाइनिन कहलाएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, नाम से ही पता चल जाएगा साइटोकाइनिन का काम क्या है भाई, तो वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड का क्या करता है, अब ये देखिए अभी तक हम जितने पढ़ रहे थे वो ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे थे कि अगर ये हार्मोन्स मिलते हैं तो उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक और चीज भी तो होती है ना प्लांट के अंदर, कि ग्रोथ जब उसकी पूरी हो जाती है, वो मैच्योर हो जाता है, तो एक लेवल पे जाने के बाद उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, या फिर जो फल है वो अगर अपने साइज में आ चुका है, उसको पूरी तरह से अगर वो डेवलप हो चुका है, तो उसको उतना ही बड़ा रहना है, इसका डिसीजन कौन देता है,
प्लांट कब ग्रोथ करेंगे, कब उनको रुकना है, कितना ज़्यादा लंबा होना है। जैसे अब धान का पौधा ताड़ के पेड़ की तरह तो नहीं हो सकता, है ना। तो धान के पौधे की लंबाई देने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। अब ये क्या करता है इसके बारे में जाने, तो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, वो कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड करेगा। प्रिवेंट्स सीड टू जर्मिनेशन। अब क्या होता है कि जैसे सीड के बाहर अपना ये एक लेयर बना लेता है एब्सिसिक एसिड, वो क्या करता है कि सीड्स को जर्मिनेट होने से रोकने का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने स्टोर करके एक गोडाउन के अंदर रख रखा है सीड, मान लीजिए कि चना का ही सीड है, अगर उसको हमने अपने गोडाउन में रखा है और वो गोडाउन से अगर वो सारे सीड जर्मिनेट हो गए तो क्या होगा कि वो सारे सीड खराब हो जाएंगे, नेचुरल सी बात है। तो इसको जर्मिनेट नहीं होने के लिए कौन इसको कौन ऐसा मतलब हार्मोन है जो कि उसको प्रिवेंट करता है उस जर्मिनेशन को होने से, तो ये कौन करता है, तो वो करता है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है कि उस सीड के ऊपर अपना एक लेयर बना लेता है और इसी लेयर के कारण वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाती, उसको जो मॉइस्चर है वो नहीं मिल पाता और मॉइस्चर नहीं मिलने के कारण क्या होगा, ये सीड जर्मिनेट नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही उसको पानी मिलता है, पानी में आप धो के फुला मतलब जैसे आप चना को फुला दीजिए और फुलाने के बाद उसको किसी कपड़े में बांध के टांग दीजिए या फिर ऐसे ही भी खुला छोड़ दीजिए, तो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एब्सिसिक एसिड जो था वो क्या हो गया, धुल गया, उस पानी के अंदर घुल गया, है ना। एसिड है, नॉर्मल से वो वाटर में सॉल्युबल होगा, तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होने के कारण वो घुल जाता है और वो सीड जो है उस पर जो प्रिवेंशन जो कोटिंग लगी हुई थी वो कोटिंग हट जाती है, एब्सिसिक एसिड की जो कोटिंग थी वो हट जाती है और वो सीड जो है वो जर्मिनेट करने लायक हो जाता है। ठीक है, साथ ही रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग द लीव्स। जैसे आपने देखा पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। रीजन क्या है भाई, किसके कारण गिर जाते हैं, कौन कहता है इसको गिरने के लिए, इसके अंदर तो कोई ब्रेन नहीं है, कोई हार्ट काम नहीं कर रहा, कोई स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा, तो कौन देता है इसको ऑर्डर, तो ये कौन करता है, ये एब्सिसिक एसिड ही करते हैं। क्या करते हैं कि ये फॉलिंग ऑफ लीव्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं की मात्रा जब प्लांट्स के अंदर बढ़ जाती है तो लिव्स के अंदर एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और जैसे ही ये एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी वो क्या होगा, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ऑटोमेटिकली फॉल डाउन कर जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद स्टोमाटा को भी खोलने बंद करने की जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो कई बार आपने देखा पढ़ा भी है कि स्टोमाटा कभी खुलता है कभी बंद होता है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब क्लियर हो जाती है किसी प्लांट के अंदर, तब वहाँ पे स्टोमाटा को क्लोज करने का, या फिर बहुत ज़्यादा अगर धूप है तो वाटर वेपर जब ज़्यादा बन रहा है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम स्टोमाटा को क्लोज करने का काम भी कौन करता है, ये एब्सिसिक एसिड जो है, यही हार्मोन जो है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि स्टोमाटा को बंद करने का काम करता है और फिर जब जरूरत होती है तब वो स्टोमाटा खुल जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रोथ का कोई नामो निशान नहीं है। आप देखिए यहाँ पे चूंकि प्रिवेंट कर रहा है ये ग्रोथ को, अब बढ़ाने वाला कोई है तो घटाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो अब जैसे अगर नहीं होगा घटाने वाला, उसके भी अपने इम्पोर्टेंस है, अगर नहीं होगा घटाने वाला तो क्या होगा कि जो चीजें बढ़ रही हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो इसको देख लें, कंप्लीट कर लें। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक गैस है, बहुत बार आपने केमिस्ट्री के अंदर भी इसका नाम सुना होगा कि इथाइलिन जो है वो एक गैस है और ये मदद करती है फ्रूट के पकने में, यानी कि आप अक्सर देखे होंगे कई बार हम लोग घर में भी लाके जब थोड़ा पका हुआ टाइप फ्रूट होता है तो उसको घर में लाके क्या करते हैं कि एक जगह जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद उसको थोड़ी सी गर्मी प्रोवाइड करके और उसमें कोई गैस, इथाइलिन गैस जो है, अगर वहाँ पे हम सीक्रेट कर देते हैं तो वो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो फ्रूट्स जो होते हैं पक जाते हैं, है ना। आपने कई बार सुना होगा कि कच्चे केलों को तोड़ के लेके आके और फिर उसको पकाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, ये इथाइलिन गैस के थ्रू होती हैं। तो ये इथाइलिन भी हार्मोन की तरह वर्क करता है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो ये 5 हार्मोन हैं जो कि पूरे प्लांट को
कंट्रोल करने का काम करते हैं कि कब उसको पत्ते गिराने हैं, यानी कि पतझड़ का मौसम आया तो उसको पत्ते गिराने हैं, या फिर कब कितना बढ़ना है, कितना छोटा होना है, फ्लावरिंग कब होनी है, तो ये सारी चीज़ें, ग्रोथ कितना होना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 5 हार्मोन जो हैं प्लांट के अंदर पाए जाने वाले 5 हार्मोन, यही मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये पांचों हार्मोन को, ऑक्सिन को, जिबरलिन को, साइटोकिनिन, सैलिसिलिक एसिड और इथिलीन, ये 5 हार्मोन हमने देख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन्स हार्मोन, यानी कि ह्यूमन में पाए जाने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं, ये किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपने खूब एंजॉय की होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज आराम से मिल सके। साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह की, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको हर तरह की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।